बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम नुक्ता नज़र अवाम का मैं हूँ रुहैल अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं राजा जुल्करनैन साहब, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, सीनियर कानूनदान और सीनियर तजिया निगार। राजा साहब से कल हमारी बात हो रही थी आज के जो इलेक्शन हुए जिसमें ट्रंप को कामयाबी मिली। तो एक तो आज राजा साहब से पूछेंगे कि वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ की सारी इंतजामिया थी, वो ट्रंप को हराने में मसरूफ थी, मगर उसके बावजूद ट्रंप जीत गया। तो क्या वहाँ की अवाम, इसका मतलब पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा अवेयरनेस उसके अंदर है, और ये सारी सूरत। और इसके अलावा दूसरा, लाहौर गर्दो गुबार में, धुंध में, धुएं में पहले नंबर पे है इस वक्त, दुनिया में पहले नंबर पे है। तो हम बाकी तो किसी और चीज में शायद पहले नंबर पे ना आए, मगर इस जो इस तरह के काम है उसमें हम हमेशा पहले नंबरों पे रहे हैं, जिसकी वजह से आज से छुट्टियां, कल से छुट्टियां भी हो गई हैं स्कूलों को। इसके अलावा मास्क लाहौर में उन्होंने अहम कर दिया, जो नहीं पहनेगा उसको जुर्माना होगा। तो अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम जी। राय साहब, एक तो ट्रंप जीत गया, दूसरा आज से, कल से हमें छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। जो स्मोक है लाहौर में फैली, हम दुनिया में पहले नंबर पे आ चुके हैं इस वक्त। तो पहले तो ट्रंप पे बात कर लें कि वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल क्या था इलेक्शन में, और नाकामी की वजह क्या बनी उनकी। बात यह है जी कि ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, दुरुस्त है कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ट्रंप के हाथ में नहीं थी। ठीक है। और ट्रंप के खिलाफ थी। सही। और उन्होंने कोशिश भी की हरवाने की उसे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। ठीक है। उसकी वजह ये है कि देखना ये है कि अमेरिका के जो 24 करोड़ वोटर हैं, सही, उसमें 60% वोट जो है, ठीक है, वो वाइट मैन है। सही। 40% वोट जो है वो सफेद फार्म नहीं है, ठीक है, वो मिक्सचर है। सही। यानी ब्लैक्स हैं, बिल्कुल ठीक, इंडियंस हैं, मुसलमान हैं, सही। यानी बाकी इमिग्रेंट्स के 40%। ठीक है। एक तो बात यह है कि जो वहां का वाइट मैन है, ठीक, ट्रंप साहब ने उनको एक बड़ी अपील की हुई है इमिग्रेंट्स के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अच्छा, जंगों के खिलाफ उन्होंने कहा, इमिग्रेंट्स के खिलाफ उन्होंने कहा जी कि यदि उन्होंने इमिग्रेंट्स के जो लॉज है, यदि अमेरिका की में आमद जो है वो उसको मुश्किल करने की कोशिश की, पीछे भी उन्होंने ये किया, जिसकी वजह से नेचुरली वो 40% वोटों में से अक्सरियत उनके खिलाफ थी। सही। लेकिन वो 60% वोट है ना वाइट मैन जी, वो ट्रंप के हाथ में थे। सही। दूसरी बात यह है कि ट्रंप साहब जो है वहां की जो नेशनल बुर्जुआसी है, ठीक है, जो अमेरिकन, जैसे वो एलन मस्क साहब जो है, क्या नाम? हाँ, एलन मस्क, वो एक्स ट्विटर वाले, आज वो उनका मेन स्पॉन्सर था और सपोर्टर। यानी इससे बात एक ये है कि अमेरिका में जो वोटर है उसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक रिएक्शन दिखाई। बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कुछ बुरी बात नहीं, सही, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में ये रवैया आना एक हेल्दी साइन है, कोई नेगेटिव साइन नहीं। ठीक है। तो ये हम भी आ सकता है। नहीं, देखिए जी, बात यह है, मैंने आपको अर्ज किया ना कि एस्टेब्लिशमेंट के रोल को कोई भी सिविल सोसाइटी जो है पसंद नहीं करती। हमारे यहाँ जो है वो जरा एक मामला उल्ट हुआ है कि यहाँ रियासत को इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे खतरात है।
तो जैसे इससे पहले बात हो रही थी, देखिए हमें यहाँ पर लोग जो है, यानी लोग आपस में बैठ के आप तो खुलेआम सवाल करते हैं कि यार ये वाघा बॉर्डर के साथ जो है, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ साथ ही हमारे 15 किलोमीटर 12-13 किलोमीटर उधर जरी यानी ज़राअत पर भी बिजली फ्री है। बिल्कुल, ज़राअत पे फ्री बिजली, ट्यूबवेल फ्री लगा के, अच्छा ट्यूबवेल फ्री लगा के दे रहे हैं, और घरेलू सार्वजनिक में बिजली फ्री। ठीक, यहाँ क्या ऐसी आफत आ गई है कि 12 मील इधर जो है हम अजाब में पड़े हुए, लाइन क्रॉस करें और इधर भारी बिल आ जाते हैं। अच्छा नहीं, देखिए ना, आखिर कोई ना कोई तो ऐसी वजह जरूर है ना कि हमें इंडिया में है एस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल। देखिए इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट बड़ी कमजोर है। ठीक है, वहां पर फौज को या फौजी आप उनके सीएमसी का नाम नहीं जानते, बल्कि वो रिटायरमेंट के बाद आम लोगों में फिरता रहता है, उसको कोई पहचानता नहीं कि ये आर्मी चीज। देखिए मामला ये है कि वहाँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस बहुत तकड़ी है। बिल्कुल ठीक बाबा, यहाँ उन्होंने 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया, इन्होंने 56 में आइन बनाया, 57 में मार्शल लगा दी, और 58 में बकायदा वो जो कदर अयूब खान जिसको बाबा कौम ने डिस्मिस किया था, वो साहब मार्शल बन गए। कहने की बात ये है कि अब यहाँ भी जगरता का ये आलम है कि लोग सवाल करते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं अभी क्या आखिर ऐसा हमसे गुनाह हो गया है कि यहाँ पर हम एक अजाब में पड़े हुए। बिल्कुल, लोगों ने ऐसा भी सिलेक्शन में वैसे अपना जो हक राय दही है वो भी बड़ा खूबसूरती से अदा किया था, लेकिन उसके बावजूद फिर फॉर्म 45 और 47 का मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मैं तो मुसलसल हम इस प्रोग्राम के जरिए बात करते चले आ रहे हैं कि आप इमरान खान साहब हो या कोई सियासी कैदी हो, आप किसी पे गलत केस बनाएंगे, झूठे केस बनाएंगे, तो लाजमी तौर पर वो हीरो बनेगा, वो जीरो नहीं होगा। अच्छा, अब उसके बाद आप अदालतों पे हमलावर हो जाएगी, अदालतों पे कहेंगे वो उसकी बेले कूदे। भाई आप जब प्रेमा विषयी केस जाली नजर आ रहा हो, झूठा नजर आ रहा हो, तो अदालतों में जमानतें ले रही। अच्छा, तो एनी हो, अभी हमारे यहाँ पर लोग जो है ना, यहाँ जो हमारे हुक्मरान है, उनका मजाज एक फ्यूडल हुक्मरान बना है, यानी वो अपने अगेंस्ट या अपने खिलाफ राय जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो ये टॉलरेंस आनी चाहिए। राय साहब, दूसरा हम लाहौर जो है वो पोल्यूशन में दुनिया का पहला शहर बन गया, पहला नंबर इसको मिल गया। वो वजह उसमें भी साफ जाहिर है। देखिए जी, मामला मैंने आपको बटे बंद हो चुके हैं, इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी भाई, आपने आप चीज बंद की हुई है पोल्यूशन के लिए। जो चीजें हैं, आपने कहा था कि जी हम यहाँ बारिश बरसाएंगे, ठीक है, अरबों रुपया आप इकट्ठा करते हैं, तो चंद करोड़ रुपए की आपने बारिश कही थी, वो हम ही आप कारोबार करते। बल्कि अच्छा, उस बारिश के बाद जितनी लाहौर में ये नीम के दरख्त थे वो सारे खुश्क हो गए, तकरीबन 6-7 माह। नहीं, उन्होंने बारिश की नहीं ना, वो सिर्फ पैसे मुझे खा गए होंगे। देखिए अब ये शिवाजी सर का पिछला दौर था, तो डिंगी के ऊपर बकायदा काम किया था। मामला ये है कि यहाँ पर सिर्फ नारेबाजी हो रही है, काम उस तरह नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो दूसरा राय साहब, ट्रंप की जो जीत है उस पर पाकिस्तानी कौम भी दो हिस्सों में तकसीम थी। एक कैमला हारिस के साथ थी और बाकी जो लोग, यानी कि पीटीआई ग्रुप जो था वो ट्रंप के साथ था, और पीटीआई के अलावा जितने बाकी थे वो सारे उस खातून के हक में थे। तो ये पाकिस्तान में ये जो इतनी तफरीक बढ़ गई थी इन दोनों में, खासकर पार्टियों के हवाले से, तो ये क्या हमारी जो कौम है वो भी अपने लीडरों के पीछे लग गई है? उनकी अपनी कोई अकल सोच समझ है? नहीं, देखिए मेरी बात इसमें एक सब आप ये बात अमेरिका का इलेक्शन जो है ना, एक किस्म का एक बहुत बड़े
बड़ी जमहूरियत का इलेक्शन है। बिल्कुल, लोग इलामी तौर पर इंटरनेशनल इलेक्शन है, उसमें कमला हारिस के साथ तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस पाकिस्तान की जो है वो खातून के साथ थी। बिल्कुल खातून के साथ। अच्छा, लेकिन ये है कि क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि वहां पर जो सफेद खान वोटर साहब, ठीक है, उसने ये समझा कि ट्रंप को गलत हटाया गया या ट्रंप पे ये देखिए ना, उन्होंने पार्लियामेंट में हमला कर दिया। हाँ, सही। इट मीन्स कि आखिर ट्रंप में पॉपुलैरिटी है दोबारा फिर वो आ गया, देखिए। अच्छा, मेरा ख्याल था कि शायद जो यूएसए का वोटर है वो कमला हारिस जैसी खातून को वोट दे, लेकिन ये देखिए कमला हारिस भी हार गई, हैरिस भी हार गई। इससे मुराद ये है कि हमारी सोसाइटी जो है उनसे 1000 गुना ज्यादा एक पढ़ी लिखी एडवांस सोसाइटी है कि हमने यहाँ पर बिल्कुल वो यानी मरियम को इलेक्ट किया हुआ है, हमने बेनजीर साहब को वजीर आजम बनाया, एक दो नहीं बनाया, दो और तीसरे वजीर आजम वही थी। अच्छा, यानी हमने यहाँ पर फातिमा जनाब को लीडर बनाया, हमने यहाँ पर यानी खवातीन को हमने हर दौर में इज्जत, और हाईकोर्ट बार में तो हमने वो अपनी जो हमारी राबिया कारी साहबा थी वो हमारी प्रेसिडेंट बनी और उन्होंने सबक में जान दी। बिल्कुल, राबिया बड़ा अच्छा बोलती थी, ये तकरीर बड़ी अच्छी। राबिया कारी साहबा जो है वो यकीनन एक बहुत बहादुर, एक बहुत बड़ी जुर्रत वाली खातून थी, उनकी तकरीरें मैंने सुनी है, बड़ी दिलेरी से बोलती है। अच्छा, नहीं वो शहीद हो गई थी, वो ये शायद 74 या 75 में, अब वो हाईकोर्ट बार की सदर थी। सही नहीं, अभी जो राबिया बाजवा है जो आपकी, वो राबिया बाजवा वो बड़ा अच्छा बोलती है। हाँ, वो राबिया बाजवा है, वो वाइस प्रेसिडेंट है। ये राबिया कारी जो मैंने कहा ना, देखिए राबिया कारी हमारी लाहौर हाईकोर्ट बार की प्रेसिडेंट रही, बिल्कुल ठीक, पहली खातून। सही नहीं, बड़ी अच्छी बात है ये, बड़ी अच्छी और रीत भी है, रवायत भी। अच्छा, उसके बाद आसमा जगीर हुई, उसके बाद बेगम फखर उनसे पहले आई, यानी खवातीन का, और उसके बाद जस्टिस ये जो है नासरा जो है, हाँ जी, ये सदर रही है हमारी। तो हमने तो खवातीन को बहुत, मेरी हम जो वकला है लाहौर के और पाकिस्तान के वकला, उन्होंने खवातीन को हमेशा बड़ी इज्जत दी। बड़ी इज्जत। तो राय साहब, पाकिस्तान के जो अब कोई मुआशी हालात कोई बेहतर होते नजर आ रहे हैं? देखिए जी, मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मेरे नजदीक तो ये है कि मौजूदा हुकूमत ने चीज है कि बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमलावर है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी कोशिश करके ये अच्छे फैसले कर रहे हैं। लेकिन इनको अब जुर्म से फैसला करना चाहिए, इनको ईरान से अपना तेल लेना चाहिए और उससे गंदम भी लेनी चाहिए, तेल भी लेना चाहिए, जो सस्ता जहाँ से मिले इन्हें लेना चाहिए। भारत इंडिया से हमें कुछ टमाटर, मिर्चें, खोले इंडिया से लेनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर इस हद तक हमें जाना चाहिए, अगर बिजली का मसला हम इंडिया से हल कर सकते हैं तो आप बाबा यहाँ लोगों को वो फ्री, 1.5 अरब आबादी है, सही बात है, 1.5 अरब आबादी को देख लें, कंट्रोल कर रहे हैं हम, 1.5 अरब आबादी को वो फ्री बिजली दे रहे हैं। हम बड़ी तनकीद करते हैं, हम पे ये है फला है, तो बाबा ये आप उनसे बातचीत करें, फिर अगर आपसे नहीं मुल्क चल रहा या से उनसे मंगवा ले। मामला ये है कि इससे मुराद सारे देखिए, आप एक से बढ़ के एक चोर जो है एडवाइजर रखा हो। सही है, सही। अच्छा, यानी मुझे रेट चल रहा है नहीं, देखिए मुझे ये आप बताएं, मुझे नहीं समझ आती कि आखिर ये क्या। अब भाई आप कहते हैं सोलर सिस्टम, ये वो खते इस्तेमाल का मुल्क है जहाँ सूरज डूबता ही नहीं। सही बात है भाई, आप सोलर जो है मुफ्त में लगा के दे लोगों, बिल्कुल ठीक है, यानी समझ नहीं आ रही। सोलर मुफ्त लगा के दे, और आप ये कर रहे हैं कि जो सोलर लगा रहा है ना बेचारा, उसको भी तकलीफ, उसको भी कह रहे हैं, तंग कर रहे हैं, क्योंकि बिल बिजली के लोग देंगे तो इनको करोड़ों
भरपूर पे मिलेंगे। तो दूसरा आपके एक बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं सियासी दरवेश है सैयद मंजूर गिलानी साहब, उनका आज एक वीलॉग में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुल्क में सदारती निज़ाम जो है वो आना चाहिए। तो सदारती जमहूरी निज़ाम उनका कहना था, तो सदारती निज़ाम हमारे लिए बेहतर है। नहीं, मैं जो इनकी राय से ना बिल्कुल एग्री नहीं करता। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि बल्कि मेरी वो असल में इस पर बड़ी देर से कायम है। सही। और मैं उनकी इस राय से एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम जो है, ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट है। सही। हाँ, यहाँ पर आप एजेंसीज का रोल कम करें। ठीक है। आप यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रॉन्ग होने दें। सही। आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज में मुकम्मल तमाम मुद्दों पर, ठीक है, एजेंसियों के लोग बैठे होते हैं। सही। एजेंसियों के लोग ही टिकटों का फैसला कर रहे होते हैं, वही MP MNA बुलवाते हैं, वही इलेक्ट करते हैं, वही टिकट दिलवाते हैं, वही बाद में अच्छा इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट को भी वही करते हैं। यानी अपने ही बच्चे, अपने ही रिकमेंडी, अपने ही जिनसे वो मालपानी पकड़ा होता है उनको वो MNA MP बुलवाते हैं मादल के साथ, लेकिन उन पर भी इतबार नहीं करते। आप देखें कि तमाम MNA MP जो पार्लियामेंट में पहुंचे हुए, वो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ अदारों के रिकमेंडी होते हैं। जेन्युइन आदमी का तो यहाँ इलेक्शन लड़ना ही वो हाल नहीं, जो वो लड़ ही नहीं सकता। जेन्युइन बंदा इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, इतने अखराजात हैं, चला सकता है। अखराजात के अलावा उसको जनाब किसी ने वोट ही नहीं देना। वोट तो उनको जेन्युइन को बहुत पड़ते हैं। मामला यह है कि उनको पार्टी लीडरशिप, यानी लीडर ही नहीं, लीडरशिप जो है, एक तो यह है कि भाई यहाँ तो वहाँ पार्टी ने फैसला करना होना। सही। लिस्ट तो कहीं और से बन गया, बिल्कुल कहीं और से आती है जो वो ये है कि, लेकिन ये निज़ाम जो है आखिर ये मैं आपको ये चल नहीं सकता। आप इन अफराद को ट्रंप के इलेक्शन से सबक सीखना चाहिए कि लोगों पर आप अपनी राय ठोस नहीं सकते। बिल्कुल नहीं ठोस सकते। अगर आप ठोसेंगे उसका रिएक्शन जो है वो सख्त भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इस पे हमें सोचना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, बल्कि हमें एक मिसाल बन के सामने आना चाहिए। हम क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान अकीदे का बड़ा पक्का होता है और उसको सही तमीज होती है अच्छे और बुरे की, तो इसलिए हमें अब सबक सीखना चाहिए, अच्छे बुरे में तमीज करनी चाहिए। जो अच्छा है उसको हमें लेके सामने आना चाहिए। इसके साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।